चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर वर्क एनर्जी एंड पावर, वर्क एनर्जी एंड बात करें वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, होता ही नहीं होता, पर उसे डालने से पहले एक नोट डालेंगे। क्या डालेंगे? एक बेटा बोलते रहे, क्या डालेंगे? एक बेटा नोट क्या कहता है वेक्टर का? ए वेक्टर क्या लिखा है? डॉट में क्या लिखा है? बेटा ए डॉट बी क्या होता है? बेटा बोलना तेरे बोला क्या होता है? पढ़ाने का मन ही नहीं कर रहा, क्या होता है? बताइए थीटा इन दोनों के बीच के संबंध है या नहीं है? बेटा इन दोनों के बीच का एंगल है या नहीं है? यानी थीटा इज एंगल बिटवीन द ए एंड, यार ए एंड, तुम्हें नहीं आया भाई, यानी इन दोनों के बीच का एंगल थीटा होता है क्या? बेटा चैप्टर 4 में पढ़ाया था, कौन सा पढ़ाया था? 4 में पढ़ा चुका हूं, है ना भाई? बड़ा फील है, आपने पढ़ा था वेक्टर क्या होता है, डब्ल्यू क्या होता है, बोल बेटा? फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, हाँ है ना भाई? बड़ा फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी कैसी है? पढ़ी होगी, हाँ है ना भाई? बड़ा डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर। दोनों वेक्टर क्वांटिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी और दोस क्वांटिटी विच हैव द मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन, यानी इनमें मैग्नीट्यूड भी होता है और क्या होती है? डायरेक्शन। बताइए यहाँ पे फोर्स लिखा है क्या? और ये क्या लिखा है? यार बोल दे क्या लिखा है? फोर्स से फालतू थोड़ा ना लिखा होगा, क्या लिखा है? ये क्या है? बता दोनों के बीच में डॉट दिख रहा है क्या? तो मतलब फॉर्मूला क्या बनेगा? ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा होता है, यहाँ पे बोल एफ डी कॉस थीटा इज इक्वल टू डब्ल्यू, आ गया क्या? बेटा ये फॉर्मूला आपने 9th क्लास में भी देखा होगा, हाँ है ना भाई? बेटा बताएं इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा? थीटा। यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच के एंगल को थीटा कहते हैं, यानी वेर यहाँ पे थीटा क्या है? एंगल बिटवीन द एफ एंड डी, बोल हाँ है ना भाई? ये 9th क्लास में पढ़ा था, किसने पढ़ा था? आप कौन सी क्लास में हो? कुछ तो अलग होगा यहाँ पे, पहले इतना लपेटो घसीटो उठाओ पटको, फिर हम आगे बताएंगे 11th में क्या है। मतलब अच्छा बताओ क्या बनवाऊँ खाने में? बोल दूंगा ना पहले से ही, चिकन बिरयानी, वेज बिरयानी, सब और कुछ छोले भटूरे, बटर नान और रसगुल्ला, वेज में स्पेशल, और कुछ खाओगे? रसमलाई और कुछ घेवर। बेटा मैं मर रहा हूं, मेरी बीबी नहीं आई है। रसमलाई है? अरे क्या ही करे, आए नहीं आए फिर ले। बता ए डॉट बी का फॉर्मूला आ गया है क्या? बता 9th क्लास थी 10th क्लास थी ये? तुम कौन सी में हो? 11th की बात करते हैं, फिलहाल फिल लियो। बड़ा 11th में क्या होता है? डब्ल्यू क्या होता है? वर्क डन का फॉर्मूला होता है क्या रियल में? ध्यान से देखियो, फोर्स क्या लिखा और क्या लिखा? डिस्प्लेसमेंट आया ना भाई, लिख दिया भाई, आया इतना। बेटा रियल में जो है फोर्स होती है इसका मतलब क्या होता है वो सीखना है। बेटा उबासी मतलब मुंह में मच्छर घुस जाएगा और कुछ भी घुस सकता है। बेटा फोर्स क्या लिखी है? फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। बेटा जो फोर्स होती है डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन वाली लेनी है, क्या बोला? मेरे बड़ों को ध्यान सुनना, बताइए फोर्स कौन सी लेनी है? डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन वाली। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डी? मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ द, अभी बता दूंगा ठीक है इसका मतलब क्या, फील लेता रही हो। अभी ये क्या है, इस वेक्टर फॉर्म को ओपन कर दे, क्या आएगा? एफ डी कॉस थीटा। यहाँ पे जो एरो बनाया है ये एरो इसको दिखा रहा है, ठीक है भैया, और यहाँ पे जो डी है वो इसको दिखा रहा है, इतना आया है। पहले फिर ले बता इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? यही है क्या? ये भी आ गया, फिर ध्यान देखियो। कभी अटैची देखिए, अटैची सूटकेस, बहन भाई से लड़ जाते हो स्टेशन पे, मैं चलाऊंगा मैं चलाऊंगी जो भी होता है ना भाई, तो उसे जब चलाते हो, चलाने वाली तो और भी चीजें होती हैं, ठीक है बताऊंगा नहीं पर, तो जब उसे खींचते हो 45 डिग्री के एंगल पे खींच रहे होते हो भाई, फोर्स यहाँ लगाते हो, चलता है वो आगे, यार हाँ है ना भाई? बता फोर्स मैंने ऊपर लगाई है नीचे लगाई है? फोर्स लगाई ऊपर, बढ़ कहाँ रहे? आगे। ऐसा होता ही नहीं होता सूटकेस में, फील लेता रही हो। बड़ा मान लें सूटकेस है, क्या है? सूटकेस ही होता है ना, पहिया लगे, क्या लगे? रोड है, क्या है? बोल दिख रही है क्या? बता यहाँ से हैंडल है, क्या है? यहाँ से फोर्स लग रही है, क्या लग रही है? बता फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, लग रही है? बता कुछ एंगल होगा ही नहीं होगा? बेटा थीटा मान लिया, क्या मान लिया? दिख रहा है क्या तुम्हें? यार तुम्हें नहीं आया। बता सूटकेस में फोर्स इधर ही लग रही है क्या? बता यहाँ से कुछ एंगल बन रहा होगा, यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कितना ऊपर, इतना ऊपर है या नहीं है? इतना आया नहीं आया? अब फील लेते हैं, मेरे को वर्क डन निकालें, क्या निकालें? कैसे निकालेगा? फील लियो। बता फोर्स कौन सी लेगा? फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट लेगा ही लेगा। बताइए जो फोर्स है ये हॉरिजॉन्टल में है क्या? नहीं है। बता वर्टिकल में है क्या? जब भी कोई चीज हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में ना हो, ब्रेक करता है कंपोनेंट में। यार ये तो आ गया होगा भैया, यहाँ से एक सीधी लाइन बनाएगा, हाँ है ना भाई? ये फोर्स है नहीं? बता इधर इफेक्ट कितना होगा? एफ कॉस थीटा। इधर कितना होगा? यार होगा नहीं होगा?
अब फील ले, बताइए ये फोर्स है, ये एफ कॉस थीटा है, हाँ है ना भाई? बताइए बॉडी को इधर खींचा है क्या? बॉडी बढ़ किधर रही है? आगे, यानी इसकी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इधर है या नहीं है? तो मान ले डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही है, देखिएगा ये डी क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है यार, दिख रही है नहीं दिख रही? मान ले बॉडी यहाँ पहुंच चुकी है, थोड़ी देर बाद दिख रही है, आया हुआ यार, हाँ है ना भाई? भाई आपने खींचा इधर, फोर्स इधर लगाई, बड़ी आगे, यानी डिस्प्लेसमेंट यही डी हुआ है, आया नहीं आया? तो बता डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन आगे, ऊपर है, नीचे है, पीछे, दिख रही है क्या? बता फोर्स जो है ये तो इस तरफ लगी थी, पर मेरे को कौन सी फोर्स लेनी है जो कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हो, हाँ है ना भाई? नहीं आया तुम्हें? तो बता डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में कौन सी फोर्स है? एफ कॉस थीटा यार, हाँ है ना भाई? कौन सी? एफ कॉस। तो फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो ले, तो यहाँ पे हाँ है ना भाई? अब फिर फॉर्मुला क्या बनेगा बताएं? रियल में ये होता है, रियल में ऐसे बनता है फॉर्मुला, W इज इक्वल टू फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रियल फॉर्मुला ये होता है, यहां से बन के आएगा फॉर्मुला, सब तो 9th का है, हाँ है ना भाई? अब फिर ले वर्क डन का फॉर्मुला क्या होता है? फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। भाई 10 मीटर 20 मीटर कुछ तो चला होगा, वो मैग्नीट्यूड हो गया, हाँ है ना भाई? बता फोर्स डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में कितनी है? यहां पे क्या है आपको? बता डिस्प्लेसमेंट कितने का हुआ है? डी का, तो यहां पे क्या आएगा? डी। बता क्या आएगा? W इज इक्वल टू आएगा, यहां ऊपर लिख ले, W इज इक्वल टू क्या आएगा? एफ डी कॉस थीटा। रियल में ऐसे होता है 11th क्लास में तरीका, तो मैं नहीं आया भाई? वो सब किसका था? 9th का क्या था? बताए थीटा किसके बीच का एंगल है? इन दोनों के बीच का, हाँ है ना भाई? भाई इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है या नहीं है? तो भैया ये आ गया W, क्या आ गया? जो W में यहाँ फोर्स होती है कौन सी होती है? इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो मैं नहीं आया यार, लपेट ले, घसीट ले, उठा ले, पटक ले, हल हुआ जी। बच्चों आगे बड़ा एक और नोट आया, नोट नंबर नेक्स्ट, नोट नंबर नेक्स्ट। अच्छा बताओ मैथ आती है थोड़ी बहुत? बेटा cos 0 डिग्री इज 1 होता है, कितना होता है बेटा? बताता हूँ 0 डिग्री कैसा है, फील ले ऊपर देखिए, नोट देख ले ऊपर। बेटा मान ले ये सुंदर कन्या क्या है और ये क्या है? सुंदर बालक क्या है? उर्फ करके तितली भी ले सकता है, उर्फ करके तितला भी ले सकता है, नहीं तितला मत ले, चमेली भी ले सकता है ना भाई? फील ले सनी लियोनी भी ले सकता है, भावना आ रही है। बड़ा फील ले, इसने लात उठाई, लात उठा के इसके डेस्क पे मार दी, है ना भाई? ऐसे क्या मार दिया है भाई? तो जब इसने लात इसे मारी, पता डिस्प्लेसमेंट इसी डायरेक्शन में होगी, है ना भाई? फील लेता रहे। बता फोर्स भी इस डायरेक्शन में लगाई है, तो फोर्स भी इसी डायरेक्शन में है ना भाई? बता फोर्स भी सेम ही है, डिस्प्लेसमेंट भी सेम ही है, तो फोर्स भी इधर है नहीं है ना भाई? डिस्प्लेसमेंट भी इधर है नहीं है। बता दोनों के एरो सेम है लगे, तो बीच में एंगल कितने डिग्री का है? 0 डिग्री का, है ना भाई? सिंपल सी बात है। कभी कार चलाई है, अरे वो नकली वाली, तो उसमें इधर फोर्स लगाएगा, चलती भी आ गई है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम है लगे। नहीं तो एक काम करना, रोड पे जाना, अपने दोस्त को पकड़ना और पीछे से एक लात मार देना। क्या मार देना? वैसे दोस्तिनी को भी मार सकते हो, दोस्तिनी होती है क्या? फ्रेंड को भी मार सकते हो, ठीक है? लड़की अपनी लड़की को ही मार सकती है, अपनी लड़की मतलब दोस्त वाली लड़की, ठीक है? पहला केस आया नहीं आया? मान लो कोई शादीशुदा लड़की बैठी हो, कहीं अपने बच्चे को ना मारे, अरे तुम्हें नहीं बोल रहा हूँ मैं, आने वाले फ्यूचर में, आया ना भाई? इतना आया नहीं आया? बड़ा सेकंड केस क्या है? तुम्हें नहीं आया, नहीं तुम्हें नहीं आया? पता फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर सेम डायरेक्शन में, तो थीटा कितने डिग्री का है? जब भी कोई दो चीज सेम डायरेक्शन में होती है, उनके बीच का एंगल कितने डिग्री का होता है? हलवा है या नहीं है? बड़ा फिर ले, मान ले फोर्स ऊपर है, फोर्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट क्या है? अगर डिस्प्लेसमेंट आगे फोर्स ऊपर है, तो बेटा बीच में एंगल कितने डिग्री का है? यार है या नहीं है? अब कोई बच्चे का सर ऐसा हो ही नहीं सकता, तो मैं एग्जांपल देता हूँ। कूली देखे, कूली कभी बता, कूली जब वजन रखता है तो ऊपर एक फोर्स लगाते हैं रोकने के लिए, पता चलता कहाँ पे भाई? चलेगा आगे, भाई चलेगा आगे, फोर्स का है? बता कितना थीटा है? इन दोनों के बीच में 90 डिग्री। अभी फिर लियो, अभी आगे बताएंगे इसमें डिटेल में। बेटा अभी बता कूलिंग ऑफ वर्क डन क्या है? कई लोग 0 बोलते हैं, कितना बोलते हैं? पर 0 होता नहीं है, वो तो काम कर रहा है, क्या कर रहे हैं? तो 0 कैसे हो गया भाई? तो बताऊंगा कैसे। बेटा थर्ड केस क्या है? बेटा मान ले यहाँ पे क्या डिस्प्लेसमेंट आगे हुआ है, क्या हुआ है? फोर्स लगी, पीछे फोर्स क्या लगी है? अब कहेगा सर ऐसा हो ही नहीं सकता, बुढ़वा होता है ना कुछ। बेटा कार कभी चलाई है, कार में ब्रेक लगाएगा जब भी डिस्प्लेसमेंट आगे होता है, पर फोर्स क्या लग रही होती है? पीछे, हाँ है ना भाई? भाई फ्रिक्शनल फोर्स पीछे एक्ट करती है नहीं करती है? कार क्या चलती है? तो मान ले अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन अलग लगेगा है, अब वो कैसे होगी क्यों नहीं होगी मैं बता दूंगा। अगर डायरेक्शन अलग लगे तो एंगल कितना डिग्री का है? 180 डिग्री का है नहीं है? तो सिंपल सी बात सिर्फ इतनी है, अगर कोई दो चीजें सेम डायरेक्शन में तो एंगल कितना डिग्री का? अगर ऊपर नीचे तो कितने डिग्री का? अगर अपोजिट तो कितने डिग्री का? अब ये आगे पीछे कहीं भी हो सकता है ना भाई? यानी आने वाली फिजिक्स में और हमेशा याद रखना, अगर कोई दो चीजें अलग अलग डायरेक्शन में तो कितने डिग्री का एंगल? अगर दोनों सेम है तो कितने डिग्री का एंगल? अगर ऊपर नीचे हो कितने डिग्री का? या आया ही नहीं आया?
ये हो गया नोट नंबर पहला, नोट नंबर पहला। नोट नंबर सेकंड क्या देखिए, नोट नंबर सेकंड ऊपर देखते रहे, नोट नंबर सेकंड। बेटा कॉस क्या लिखा है, कॉस 0 डिग्री का होता है 1, कितना होता है, कॉस 90 डिग्री क्या लिखा है 0 होता है, कितना होता है, कॉस 180 डिग्री -1 कितना होता है, लपेट उठा पटक हल हुआ चीज। अरे क्वेश्चन करोगे, पर उससे पहले ये बताओ, मान लो बबीता जा रही, क्या जा रही है, बाद में बताऊंगा ठीक है। अरे थोड़ी देर रुको, ठहरो, आया नहीं यार, आया नहीं आया, चल मान ले बबीता जा रही है, क्या जा रही है बेटा, मिटो दो इसे क्या बेटा। और फिर ले बबीता जान दो, बबीता कौन है, कौन से चैनल में आती है, ओके किसी में तो आती है, किस में आती है, तारक मेहता वाली में, तारक मेहता की कुछ है क्या वो। अरे फिले बबीता जा रही है, क्या जा रही है, बबीता, बबीता जी बोल बेटा, बबीता जी कौन है, पार्ले जी उर्फ करके। हाँ फिले बेटा ये जेठालाल कौन है, सदियों की मेहनत काम आएगी आज। ये रास्ते पे जा रही थी, उसके पीछे ये भी जा रहा था, हाय ना, कहानी सुनी हो भाई। बबीता जी आगे जा रही है क्या, ये भी पीछे जा रहे हैं क्या, बच्चे बड़े खुश हो गए, सुनते कुछ तो नया होने वाला होगा आज। वो भी आगे जाएगी, ये भी पीछे जाएगा, क्यों पीछे जाएगा, क्योंकि इसका जन्मसिद्ध क्या है, अच्छा अधिकार है बेटा। ये भी आगे जाएगी, अय्यर का है, किसका है, अय्यर का, ये भी पीछे जाएगा। पर हुआ क्या, बीच में कांटे आगे, क्या आगे, कांटे, कांटे इसको अय्यर। फिर ले जो कि जेठालाल को बहुत चुभता है, ठीक है, मान ले अय्यर है नहीं, कांटे ही मानते हैं बेटा। कांटे हैं बबीता जी के पैर में लगे, कहाँ लगे, और बेचारे जेठालाल से देखा नहीं गया, ठीक है। और अय्यर मर चुका है, अय्यर मर चुका है, अय्यर मर चुका है, अय्यर नाम का कोई प्राणी नहीं है बेचारी, ये बड़ी तनहा है, लोनली है, उदास है, जीवन में कुछ बचा नहीं है, कांटे ही बचे थे, कांटे ही लगे पैर में, कुछ है ही नहीं अब। बेटा जेठालाल उसे भी क्या है, दर्द देखा नहीं जाता उसका, देखा जाता है क्या, नहीं देखा था। तो बबीता जी को क्या कर लेता है, घर भी तो जाना है उसे, तो बेटा हेल्प करना अच्छी बात होती है, ठीक है। लड़कों को भी मैं राय दूंगा, अगर किसी को कांटे लग जाए ठीक है, तो ठीक है, समझ गया क्या बोल रहा हूँ। तो हुआ क्या, बबीता जी जा रही थी, बेटा टॉपिक से भटक रहे हो, कांटे लगे, क्या लगे, जेठालाल ने उठा लिया, आए ना भाई, अब उठा के कुछ ऐसे रख लिया, फिर लेते रहे बिल्कुल भाव की लिया, अब ऐसे रख लिए, अब वो ऐसे घर जा रहे, कहाँ जा रहे, छोड़ के आता है, ठीक है। बता वर्क डन कितना हुआ, 0 क्यों, काम दिख नहीं रहा तुम्हें, हुआ है भाई, काम हुआ ही नहीं हुआ कुछ भाई। जेठालाल ने उठाया, बबीता को भारी होगी कम से कम 50 किलो की, 60 किलो की, और जेठालाल खुद 150 किलो का है ना भाई। तो जब उसे उठाएगा, घर छोड़ के आएगा, वर्क डन होगा ही नहीं होगा, होगा। पर आंसर बच्चे 0 आता है, क्या आता है, पर 0 बच्चों को समझ नहीं आता 0 क्यों आया, क्योंकि वर्क डन तो हो रहा है, तो 0 क्यों आ रहा है। असली में वर्क डन 0 नहीं होता, वर्क डन 0, पर इस वर्क डन का मतलब क्या है, 0 होता भी है। अब कहोगे सर बोलना क्या चाहते हो, कभी बोल रहे होता है, कभी बोलते नहीं होता, होता भी है और नहीं भी होता, क्या बोला, होता भी है नहीं भी होता। देखने का नजरिया चाहिए, क्या चाहिए, अब वो नजरिया क्या वो व्यक्त करने आया हूँ, ठीक है। अब फील लो ऊपर देखो, मिटो दो से क्या, ध्यान से देखना बेटा। जेठालाल के कंधों पर किसकी जान है, बबीता की, फील लेता रही हूँ बेटा। वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, FD cos, बेटा ऊपर एक वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, आराम से फील लेता रही हूँ। बता ये क्या है, एक लड़का क्या है, वैसे असली में कुली प्रॉब्लम होती है, क्या होती है भाई, कुली, पुली नहीं कुली, कुली सामान उठा है कहाँ है ना भाई, बस मैंने बबीता लगा दी वहाँ पे, ठीक है, और कुछ नहीं है बेटा। ये क्या है, बाबू, क्या है, बाबू, हाँ है ना भाई, बाबू के ऊपर कौन है, बेबी, कौन है, बेबी, ठीक है, ठीक है। अरे बात तो अच्छी है बेटा, ठीक है, बाबू के ऊपर कौन है, बेबी, ठीक है। अरे हंसेगा क्यों नहीं, अरे फिले बता, बबीता, बबीता थोड़ा है, ये बबीता जी है, कौन है, ये कौन है, जेठालाल, कौन है, बता। जेठालाल ने बबीता जी को उठाने के लिए ऊपर फोर्स लगाई है, अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन कहाँ है, ऊपर, मान लिया जी। तो अप्लाइड फोर्स ऊपर, यहाँ बना दो, ठीक है, अलग से। अप्लाइड फोर्स कहाँ है, ऊपर है या नहीं है यार, हाँ है ना भाई, F ऊपर है, मान लिया जी। बता ये जो है बालक यानी जेठालाल, वैसे बालक तो नहीं अंकल जी हैं बेटा, बबीता जो है, बबीता जी को आंटी जी नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो इसने इसे घर छोड़ा, हाँ है, घर है, क्या है, घर, हाउस। बता जब ये जाएगा, चलेगा, आगे घर छोड़ के आएगा, डिस्प्लेसमेंट करेगा नहीं करेगा। अब मुद्दे की बात है, वर्क डन हुआ या नहीं हुआ, काम तो करा उसने यार, है ना। पर बता डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हुई है क्या, बता डिस्प्लेसमेंट इसमें है नहीं है, बता एंगल कितना लगेगा, 90 ऑफ फील क्या होने वाला है। बता अगर कोई वर्क डन निकालो, क्या निकालो, फॉर्मूला क्या हुआ, FD cos
थीटा है ना भाई। बता फिर ले फोर्स कितनी है, फिर ले ये अप्लाइड फोर्स है, क्या है नहीं है, ध्यान से क्यों, कौन सी फोर्स है, अप्लाइड फोर्स, ये लिखना होता है, ध्यान रखियो। बता अप्लाइड फोर्स ये होगी, बता ये क्या डिस्प्लेसमेंट, बता दोनों के बीच में थीटा कितने डिग्री का है, 90 cos 90 जीरो है या नहीं है, बता जीरो यहाँ डालेगा मल्टीप्लाई समथिंग देन वी गेट दे, क्या वर्क डन कितने जीरो आया, वर्क डन जीरो आ रहा है यार, तो इसलिए वर्क डन करा नहीं उसने, ऐसा हुआ क्या, नहीं वर्क डन तो हुआ है, तेरे जीरो क्यों आ रहा है आंसर, बिल्कुल सही है, कोई गलती इसमें नहीं है, कोई गलती बिल्कुल जीरो है, पर वर्क डन तो हो रहा है, हाँ है ना भाई, तो इसका मतलब क्या, एरर नहीं है। फील है, इसका मतलब क्या है, फील है जब ये आगे जा रहे हैं भैया, आगे मूव कर रहे हैं, फ्रिक्शन होगा ही नहीं होगा यार, होगा ही नहीं होगा यार, होगा ही नहीं होगा। बताइए बबीता लाल को जेठा लेके आगे चला पीछे चलाए भाई, इस डायरेक्शन बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा, तो जब ये आगे बढ़ेगा फ्रिक्शन क्या होगा, पीछे फील लियो। मान ले डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हुआ है क्या, हाँ है ना भाई, आगे बढ़ा ही नहीं बढ़ा, बता फ्रिक्शन क्या लगेगा, फ्रिक्शन एक फोर्स है या नहीं है, बता दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का, 180 है या नहीं है, अब फील लेती हूँ, वर्क डन निकालना, क्या निकालें, सेम ही सिचुएशन अलग है, सेम है, बस फोर्स बदल गई, देखने का नजरिया बदल गया। पहले इंसान कौन सी फोर्स से देख रहा था, आप कौन सी फोर्स से देख रहे हैं, फील है वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा होता है क्या, फील लेता रहियो। बताइए ये फोर्स जो है कौन सी फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स, कौन सी है, यानी ये वर्क डन जो है, ये वर्क डन जो आया है ना, ये वर्क डन आया बाय द अप्लाइड फोर्स, बाय द अप्लाइड फोर्स, यानी अप्लाइड फोर्स की वजह से वर्क डन इतना, और ये कौन सी फोर्स लगाई है मैंने यूज करी है, अगर ये फ्रिक्शनल फोर्स यहां यूज कर रहा हूं तो ये वर्क डन कौन सी फोर्स से आएगा, यानी वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स आए ना भाई, फील वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स, एफ इतना है ही, हाँ है ना भाई, पता फ्रिक्शनल फोर्स पीछे लग रही है, डी आएगा, दोनों के बीच में एंगल कितना डिग्री का है, 180 है या नहीं है, पता cos 180 कितना होता है, -1, तो माइनस यहां डालेगा तो आगे माइनस आ जाएगा, तो माइनस एफ डी आएगा नहीं आएगा, बता वर्क डन जीरो आएगा, नहीं आया ना, बता वर्क डन कौन सी फोर्स से जीरो नहीं आया, फ्रिक्शनल फोर्स से, यानी वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स से जीरो, पर वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्सेस जीरो तो नहीं है, माइनस है क्या है, यानी वर्क डन तो हुआ, असली में ये वर्क डन कराया उसने, ठीक है ना कि ये। अगर अप्लाइड फोर्स से कोई पूछा वर्क डन कितना बोले जीरो, कितना बोलोगे, अगर कोई पूछा फ्रिक्शनल फोर्स से कितना बोलोगे, माइनस एफ डी, हाँ है ना भाई, यानी देखने का नजरिया बदल गया नजरिया, तो यानी असली में वर्क डन जो होता है अलग अलग फोर्स से अलग अलग वर्क डन आएगा। अब होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, क्या होता है, एक और होता है बड़ा फील है, एक और तीसरा केस ध्यान से देखते रहियो, ये पहला हो गया, क्या हो गया, यानी पहले मैंने वर्क डन निकाला, क्या निकाला, फील वर्क डन बाय द कौन सी फोर्स से निकाले, अप्लाइड फोर्स, है ना भाई, यानी मैंने अप्लाइड फोर्स से वर्क डन निकाला तो जीरो आया, फिर मैंने वर्क डन कौन सी फोर्स से निकाले, वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स, तो अलग आया क्या, अब मैं निकाल रहा हूं वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, बता तीनों में अलग अलग फोर्स है या नहीं है, तो फोर्स अलग अलग होगी तो वर्क डन भी अलग अलग आ सकता है, सेम भी आ सकता है, हाँ फील है। अब कौन सी फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, फील है बबीता लाल ने जेठालाल को, या जेठालाल ने बबीता लाल को ऊपर उठा रखा है, पता ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगेगी ऊपर लगेगी, भाई ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमेशा नीचे लगती है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है क्या, फील है, बता डिस्प्लेसमेंट तो इधर हो रहा है ना भाई, बता ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रही है ऊपर लग रही है यार, हाँ है ना भाई, ये तो दिख रहा होगा, तुम्हें नहीं आया भाई, पता दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का है, ये भी आ गया क्या, फिर वर्क डन निकाल, पर अब जो वर्क डन निकाल रहे हैं उसमें जो एफ है कौन सा है, ग्रेविटेशनल वाला, यार हाँ है ना भाई, जो फोर्स होगी कौन सी होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि वर्क डन मेरे को किस फोर्स की मदद से निकालना है, यार ये तुम्हें नहीं आ रहा बेटा, वर्क डन जिस फोर्स की मदद से निकालना है वो फोर्स लिखेगा यहाँ पे, वर्क डन जिस फोर्स की वजह से निकाला वो फोर्स लिखेगा यहाँ पे, और वर्क डन जिस फोर्स की वजह से निकाला वो फोर्स लिखेगा यहाँ पे, आया नहीं आया, फिर ले बता एफ जी डी क्या है, कॉस थीटा, बता थीटा कितने डिग्री है, कॉस 90 जीरो, जीरो को मल्टीप्लाई समथिंग देन वी गेट क्या, जीरो जूल आएगा, हाँ है ना भाई, यानी फिर ले अगर कोई एग्जाम में पूछे वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स कितना कितना बोलेगा, मैं पढ़ाऊंगा नहीं कितना बोलेगा, मैंने पढ़ाने कितना बोलेगा, बता वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स कितना, वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स जीरो है क्या, अब वर्क डन तो हुआ है ना, तो यानी असली में वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो हुआ है, वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स जीरो हुआ है, पर वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स हुआ है। नेगेटिव का मतलब पता है क्या होता है, नेगेटिव वर्क डन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पर नेगेटिव का मतलब है हम एनर्जी ले रहे हैं, एनर्जी ले रहे हैं, और पॉजिटिव में एनर्जी दे रहे हैं, है ना भाई, बेटा हुआ क्या यहाँ पे, अभी तक उसके कंधों पे आ गई तो उसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है ना भाई, यार तुम्हें नहीं आया, उसकी एनर्जी वेस्ट हो रही है, और ये अब फील इतना आया ही नहीं आया, तो यानी यहाँ से क्या सीखा, सीखने वाली बात क्या है कि वर्क डन जो है हर एक फोर्स के हिसाब से अलग अलग हो सकता है, सेम भी हो सकता है ना भाई। आपको अगर वर्क डन निकालना है तो पहले ये देखना है किस फोर्स की मदद से पूछ रहे हैं, पहले ये गलती करते हैं बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट, लपेट घसीट उठा पटक, उम्मीद रखता हूँ आ गया होगा, पक्का आ गया 100%। तो अब फिर स्टेशन पे जाओगे, कुली जो होता है, फिर ऊपर देख बेटा, मान ले तुम स्टेशन पे क्या गए, स्टेशन पे आओगे, कुली जो होता है
अगर कोई पूछे कूली ने वर्क डन करा या नहीं करा, और आपके हाथ में फिजिक्स की बुक है, उसमें लिखा है 0, क्या लिखा है? पर आप कह रहे हो यार 0 क्यों, ये तो जा रहा है, काम कर रहा है। हाँ है ना भाई? तो असली में जो बुक में लिखा है वर्क डन कौन सी फोर्स से लिखा है? अप्लाइड या फिर? पर आप कहोगे वर्क डन तो हुआ ना, मूव कर रहा है, तो कौन सी जगह रहा है? तो मैं नहीं आया भाई, लपेट घसीट उड़ा रख, हल हुआ। मैं तो सोच रहा हूँ फिजिक्स छोड़ के ड्राइंग बनाना स्टार्ट कर दूँ। गंदी बनेगी तो क्या हुआ, मजे तो आएंगे लोगों को। अरे अच्छी लग रही तुम्हें जेठालाल बबीता, अच्छी तो होनी है। लिख लेना उर्फ करके कांटा लगा, गाना होता था, मैंने सुना ऐसा, एक हफ्ते पहले आया मार्केट में, मैंने रमेश साहब, तो मैं नहीं आया भाई। बड़ा फील है। एक और एग्जांपल देखिए क्या बेटा, वर्क डन बाय द अलग अलग फोर्स की वजह से अलग अलग हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, मानेगा क्या? मान ले। फील ले बेटा, एक पानी की बोतल है, क्या है वो, किसकी पता है तुम्हें? चमेली की। किसकी है? देख दिखाता हूँ, ये रही, ये पानी की बोतल है, क्या है? अब ये चमेली नहीं, चमेला की भी नहीं है, किसी की नहीं है, किसी की तो हो गया है, मान ले बेटा, मान ले मिल्टन की है, किसकी है? तो पानी की बोतल है, क्या है बेटा? फिले पानी की बोतल को उठा रहा हूँ, यहाँ दिख रहा है, बताओ। फिले पानी की बोतल को अगर उठाएंगे ऐसे करके, बताओ मैं ऊपर उठा रहा हूँ क्या? हाँ, बताओ अप्लाइड फोर्स कहाँ है? डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है यार? हो रहा है नहीं हो रहा? तो मैंने पूछा वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स, वर्क डन देना कितना होगा ये पूछो, मैं बता रहा हूँ। फिर अरे 0 किसने बोला, गोली मार दूंगा बेटा। फील है, मैंने फोर्स ऊपर लगाई नीचे लगाई, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हुआ नीचे हुआ, मेरे को निकालना क्या है? वर्क डन। पहला केस, ठीक है, वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स, वर्क डन बाय द। दूसरा क्वेश्चन कह रहे हैं ऊपर खींच रहे हैं, खींचते रहो, हमें क्या लेने, वर्क डन बाय द ग्रेविटी नीचे एक्ट नहीं कर रही होगी, तो सेकंड निकालना वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। दो चीज निकालनी, ठीक है, निकालेगा, बहुत बढ़िया। ऊपर देखिए बेटा, बड़ा फील है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड, मान ले यहाँ एक ब्लॉक है, क्या एक दिख रहा है क्या भाई? बड़ा फील है, इस ब्लॉक को मैंने ऊपर उठाया और यहाँ पे लेके आ गया, बोल आया नहीं आया भाई? तो मैं नहीं आया भाई, ये डॉटेड लाइन बना दी, डॉटेड का मतलब समझ गया? अब यहाँ पे ब्लॉक है नहीं, अब वहां चला गया, ठीक है, बता एच हाइट तक गया, कुछ ऊपर आया ना भाई? हाँ तो बोल दे, बता फोर्स ऊपर लगाइए नीचे लगाइए, आया? फील है। यहाँ पे साइड में एक अलग डायग्राम बना दो। पहला केस, वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स, बता वर्क डन किस फोर्स की मदद से निकालें? मैं पढ़ाऊंगा नहीं, किस फोर्स की मदद से निकालें? बहुत बढ़िया। फील है, बता अप्लाइड फोर्स ऊपर लग रही है नीचे लग रही है? ऊपर लग रही है, ना भाई? अप्लाइड फोर्स ऊपर लग रही है, एफ मान लिया। बता डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ है भाई? डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर हुआ है ना भाई? दोनों की डायरेक्शन सेम है, अलग है, थीटा कितने डिग्री का? तो मैं नहीं आया भाई, आ गया। बता निकालना क्या है? वर्क डन। क्या निकालें? किस फोर्स की मदद से? तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स आएगा, डिस्प्लेसमेंट कॉन्स्टेंट आएगा। बता जो फोर्स है कौन सी फोर्स है? अप्लाइड फोर्स है या नहीं है भाई? फील लेता रहे। बता अप्लाइड फोर्स ऊपर है नीचे? बता डिस्प्लेसमेंट ऊपर है नीचे? थीटा कितना है? तो एफ डी कॉस 0 डिग्री आएगा नहीं आएगा? बता कॉस 0 डिग्री कितना होता है? 1 यहाँ डालेगा क्या? तो एफ डी आएगा नहीं आएगा? बता एफ डी पॉजिटिव आया नेगेटिव आया? असली में यहाँ क्वेश्चन में अगर फोर्स लिखी हो, वैल्यू दे रखी हो 10 न्यूटन 20 न्यूटन 30 न्यूटन, वैल्यू डालेगा। डिस्प्लेसमेंट बता रखो 2 मीटर 3 मीटर 5 मीटर, यहाँ वैल्यू डालेगा। आया ना भाई? अभी तो बात कर रहे हैं बिना उसके। बता डब्ल्यू आया क्या? तो मैं नहीं आया भाई, बेटा पॉजिटिव है नेगेटिव है? पर ये जो वर्क डन आए किस फोर्स की मदद से आए? तो यहाँ लिखेगा वर्क डन बाय द, यार आया नहीं आया? बेटा आप क्या निकालें? फील है, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या निकालें? वर्क डन बाय द, अलग आएगा सेम आएगा? अलग आएगा। फील है, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। फील है, बता ग्रेविटी नीचे लगेगी ऊपर लगेगी? नीचे है ना, फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे लग रही है। बता बॉडी का जा रही है? ऊपर जा रही है, नहीं डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर, आए ना भाई? बड़ा फील डिस्प्लेसमेंट हुआ है ऊपर, नीचे क्या लगी? ग्रेविटी। और एक चीज का ख्याल रखिए सारे बच्चे, बेटा डी को डिस्प्लेसमेंट लिख दो। क्या लिख दो बेटा? एक जगह फुल फॉर्म में लिख लिया करो, अदरवाइज शॉर्ट फॉर्म लिखा करो, ठीक है? अब आप ऐसा करते हो, एक भी फुल फॉर्म लिखो, गलत है। फील है ऊपर एक, बता थीटा कितना डिग्री है दोनों के बीच में? क्योंकि दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है या नहीं है? बता वर्क डन निकालें, फोर्स डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा आएगा नहीं आएगा? बता ये फोर्स है कौन सी है? कौन सी है यार? ग्रेविटेशनल फोर्स है या नहीं है? बता यहाँ पे डब्ल्यू निकालेगा तो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स आ रहा है क्या? बता इज इक्वल टू एफ जी आएगा क्या? डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा कितना डिग्री है? तो 180 डालेगा यहाँ पे। यार तुम्हें नहीं आया भाई, बेटा ये ख्याल रखिए ऐसा लगे, ठीक है? बता कॉस 180 कितना होता है? तो इज इक्वल टू माइनस एफ जी डी आएगा ही नहीं आएगा? तुम्हें नहीं आया भाई। बेटा इसकी वैल्यू -1 है क्या? बता इसकी वैल्यू कितनी है? -1 आया नहीं आया? तो -1 जब यहाँ रखिएगा तो माइनस आगे आ जाएगा क्या? तुम्हें नहीं आया यार, ये नहीं आया भाई। वर्क डन नेगेटिव आया पॉजिटिव आया? बता कौन सी फोर्स की वजह से आए? ये वर्क डन किस फोर्स की वजह से आए?
लपेट घसीट उठा पटक हल हुआ चीज है। यस सर ये प्लस और माइनस में डिफरेंस क्या हुआ बॉडी का? प्लस मीन्स एनर्जी देना, नेगेटिव मीन्स एनर्जी लेना। लिख लो अगर किसी को लिखना है। बेटा प्लस मीन्स क्या है? इसे पॉजिटिव वर्क डन कहते हैं, इसे नेगेटिव वर्क डन कहते हैं। प्लस मीन्स एनर्जी देना, नेगेटिव मीन्स एनर्जी लेना। लपेटो। बेटा फिल है एक और क्वेश्चन नंबर 3 डाल। बेटा लॉ ऑफ फ्रिक्शन याद है? भूल गए हो? क्या होती है? एक लड़का बोलता है कहां से आते हैं ऐसे बच्चे? मैंने पूछा है लॉ ऑफ फ्रिक्शन क्या होती है? सर लॉ ऑफ फ्रिक्शन होती है। अरे वाह, एफ इज इक्वल टू म्यू आर। एक्सीलेंट। फिल है ऊपर एक। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 हल हुआ है, आप 2 मिनट में कर दोगे। बेटा गेंद है, क्या है? आप चाहो तो सन्नी लियोनी भी ले सकते हो, ठीक है? मान लिया, मान ले बबल के अंदर सन्नी लियोनी, आप तो खुश हो। फिर ले, ये क्या है? यहाँ पे सन्नी लियोनी पे एक फोर्स लगाता है लड़का, अब तो खुश हो लड़को। सुंदर बालक कौन है? बेटा सुंदर बालक सन्नी लियोनी पे फोर्स लगाई, क्या लगाई? कितनी लगाई? 10 न्यूटन। कितनी लगाई? बेटा 10 न्यूटन इधर फोर्स लगाई है, हाँ है ना भाई? 10 न्यूटन। कितनी लगाई है? सन्नी लियोनी गुब्बारे से घूमती 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 आगे आ गई, ठीक है? इधर आगे दिख रही है क्या? हाँ है ना भाई? तुम्हें नहीं आया भाई? बता डिस्प्लेसमेंट कितने का हुआ? 10 मीटर। कितना हुआ? मान लिया क्या? तुम्हें नहीं आया भाई? नहीं आया, नहीं आया। बेटा वर्क डन निकालें, क्या निकालें? वर्क डन क्या निकालें? बाय द अप्लाइड फोर्स। किसे निकालें? दिख रहा है क्या? बेटा एक चीज का ख्याल रखें, उधर कोई सन्नी लियोनी सुंदर कन्या नहीं है, इधर है, ठीक है? वर्क डन बाय द, पता कौन सी फोर्स की मदद से वर्क डन निकालें? है ना भाई? तो आंसर कैसे करेगा? हल हुआ चीज है। डब्ल्यू लिखेगा, एफ लिखेगा, पीछे क्या आएगा? पीछे क्या आएगा? आएगा नहीं आएगा? बताइए कौन सी फोर्स लेगा यार? आए नहीं आया? अगर एग्जाम में आप फ्रिक्शनल फोर्स लिख देगा, लिख दें तो भाई पीछे वाली देखेगा, हाँ है ना भाई? अगर सन्नी लियोनी घूम घूम के आगे बढ़ेगी तो पीछे एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगी जो कि उसे रोकना चाहती है और रुकेगी भी। हाँ लाजमी सी बात है। पता कोई चीज आगे बढ़ेगी कभी तो रुकेगी, तो जो रोकने वाली फोर्स का नाम क्या होता है? ये तो जानते हो, हाँ है ना भाई? पर फिर ले, अभी मेरे को वर्क डन किस फोर्स की वजह से निकालना है? पता है अप्लाइड फोर्स लिख दिया है क्या? पता अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन ये है या नहीं है? बिल्कुल है। डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में है क्या? थीटा कितने डिग्री? 0। फिर यहाँ बना ले साइड में, अप्लाइड फोर्स भी इधर ही है, हाँ है ना भाई? यार हाँ है ना भाई? डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही है, बता थीटा कितना? 0 डिग्री। अब फिर यहाँ डाल दे वैल्यू, डब्ल्यू आएगा, एफ कितना है बोलेगा? 10 न्यूटन है या नहीं है? बता डी कितना है? 10 है। थीटा कितना है? 0 डिग्री। cos 0 डिग्री कितना होता है? 1। आंसर कितना आएगा? 100 जूल। तुम्हें नहीं आया भाई? लपेट घसीट उठा पटा हल हुआ चीज यार, क्या ही बताऊं इसमें। अब भाई उधर कौन था? तेरे को पता है सुंदर कन्या थी वो? अभी तो अभी सुंदर कन्या से थी दीदी। मतलब कहना क्या जाता है? सीखोगे पक्का? सारे गुण आज ही ले लो। एक दुलारी थी, कौन थी? जो हीना पे मरती थी। हीना भूल गए? केमिस्ट्री की, हाँ हीना नीना और कैटरीना एक से रंगीन। पर नीना को पसंद नहीं आई बात, तो एक दुलारी थी, कौन थी? चल छोड़ दे यार, बोर हो जाओगे तुम लोग। अरे सारी चीज़ आता हूँ, आगे कैसे बढ़ेंगे? अरे राय दे रहा हूँ भाई, लेनी हो तो ले लो, अदरवाइज मत लो। खुशी जीवन बिताने तो शादी मत करो और नशा मत करो। आओ सब्र रखो और घर वालों को मनाओ कि हम नहीं करने वाले यार। घर वाले प्रेशर डालेंगे, आप लोग मना करो, ठीक है? घर वाले कहेंगे समाज क्या कहेगा, उनको समझाओ समाज से क्या लेने देना। इस तरह से थोड़ा ऊपर बढ़ो, ठीक है? बेटा मतलब क्या है इसका? लड़कियां घर के काम के लिए होती है, गंदी बात, ऐसा नहीं होता, ठीक है? बेटा इक्वल अधिकार होता है लड़के का भी और लड़की का भी। अरे आगे बढ़े बेटा, आप लोग नई पीढ़ी हो यार, सोच प्लीज अच्छी। जितना लड़की का हक होता है उतना ही लड़के का हक होता है हर चीज में। काम वो करेगी तो आप भी करो, बाहर वो काम कर सकती है तो आप भी करो, दोनों बाहर काम करो, किसने रोका है? दोनों जॉब करो, दोनों कमाओ, दोनों बालों में करो, शादी मत करो, दोनों अपना अपना करो जो भी करना है, हाँ ना भाई? आगे बढ़ेगा, ऊपर फील है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 फील है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट।
3 मार्क्स, कितने मार्क्स? जीवन की 3 बातें, क्वेश्चन में 3 मार्क्स का, फिल लियो। बड़ा एक क्या है, सरफेस है, क्या है? एक ब्लॉक 6 kg का, कितने kg का है यार? तुम्हें नहीं आया भाई, कितने kg का है? बड़ा एक क्वेश्चन देख ले, आराम से देख ले, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे इसमें। कितने kg का है? 6 kg का मान लिया जी। बड़ा फिल है, इस पे फोर्स लगाई, क्या लगाई? 10 न्यूटन। कितने न्यूटन लगाइए? ये ब्लॉक जो है ना, यहाँ से हटके, डॉटेड लाइन दिख रही है क्या? यहाँ से हटके 10 न्यूटन फोर्स लगाने की वजह से यहाँ पे आ गया। बोला हाँ है ना भाई? बेटा डिस्प्लेसमेंट हुई है, ये 10 मीटर हुई है, कितनी हुई है? बोले इतना आया ही नहीं आया? अब फिर ले बेटा, यहाँ पे क्या है, एक अगर ब्लॉक आगे बढ़ाए तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगी होगी यार। हाँ, काइनेटिक फ्रिक्शन आओ यार, तुम्हें नहीं आया भाई? ब्लॉक बढ़ रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, आया ही नहीं? हाँ तो बोल दे बेटा। यहाँ पर म्यू के की वैल्यू गिवन है 0.2, कितनी देर की यूनिट लेस होता, पता है ना म्यू? फिर ले बेटा, पीछे लगेगी आगे लगेगी? पीछे, मान लिया जी। बेटा अप्लाइड फोर्स आगे है पीछे, एक फोर्स एरी, एक फोर्स एरी, इसकी वजह से वर्क डन आएगा ही नहीं आएगा? इसकी वजह से भी आएगा, है ना भाई? तो वर्क डन दो आने वाले, अगर तुम निकालना चाहो, है ना भाई? मान ले एग्जाम में वर्क डन बोला बाय द फ्रिक्शनल फोर्स, बाय द निकाल लेगा, है ना भाई? एग्जाम में वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स, तो भी निकालेगा। पर एग्जाम में आ गया वर्क डन बाय द नेट फोर्स, वर्क डन बाय द, तो बच्चों के तोड़ जाते हैं, नेट फोर्स कहाँ से आ गई? बड़ा माइनस छोटा, बड़ा माइनस बता, आगे फोर्स 10 न्यूटन है क्या? अगर तुम्हें पता लग जाए पीछे कितनी फोर्स लग रही है तो नेट फोर्स आ जाएगी यार, हाँ है ना भाई? तो जो नेट फोर्स आएगी उसका यूज करके वर्क डन निकाल लेगा, आया नहीं आया? फिर ले आराम से। तो 3 क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन है? पहला वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स, वर्क डन बाय द, भाई पता लग रहा है कौन सी फोर्स की मदद से वर्क डन निकालना है क्या? पता वर्क डन किस फोर्स की मदद से निकालना है यार? आया नहीं आया? बेटा सेकंड क्या लिखा है? वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स, वर्क डन बाय द, पता लग रहा है कौन सी फोर्स की मदद से निकालना है? बड़ा तीसरा क्या है? वर्क डन बाय द, वर्क डन बाय द नेट फोर्स, वर्क डन बाय द, यार तुम्हें नहीं आया भाई? पहले लपेट, उठा पटक, हलवा चीज, किस फोर्स की वजह से वर्क डन निकालना है इसका याद रखना, ठीक है? लपेटो, हर फोर्स की वजह से अलग भी आ सकता है, सेम भी आ सकता है। लपेट, घसीट, उठा पटक, हलवा चीज, आ गया? जीवन बहुत बड़ा है, दुनिया भी बहुत बड़ी है, रिकॉर्ड हो गया क्या? ओहो, आओ आगे बढ़ते हैं। अरे फिल है भाई, एक बेटा वर्क डन का निकालें बेटा, मजाक सेट के ऊपर देख लें। वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स, फिल लियो। बता कौन सी फोर्स से वर्क डन निकालें? बता W इक्वल टू F आएगा ही नहीं आएगा? D आएगा, पीछे ही आएगा, कॉस थीटा। तुम्हें नहीं आया भाई? बेटा फिल है, जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है या नहीं है? थीटा कितने डिग्री? 0 डिग्री है या नहीं? पहले वाले केस में, कौन से केस में? पहले वाले केस में, क्योंकि पहले यहाँ कौन सी फोर्स है? अप्लाइड फोर्स, कौन सी है? तो ये जो वर्क डन है कौन सी फोर्स की मदद से आ रहे हैं यार? ये तो आ गया हुआ है ना भाई? बड़ा फील है, थीटा कितने डिग्री होगा? अब मैं बताऊंगा नहीं कैसे हुआ, आ गया क्या? बड़ा फील है, एफ आएगा, डी आएगा, कॉस आएगा, 0 डिग्री आएगा नहीं आएगा? बता कॉस 0 डिग्री कितना हो गया? बता एफ आएगा, डी आएगा? बता एफ कितना है? 10, डी कितना है? 10, बोल कितना आया? 100 जूल आया या नहीं आया? ये जो वर्क डन है कौन सी फोर्स की मदद से आया? पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया था, कितना ईजी था, कठिन था क्या? अब फिर ले सेकंड क्या है? बता वर्क डन बाय द, वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स, है ना भाई? बता यहाँ कौन सी फोर्स है उसकी मदद से वर्क डन निकाला गया? बता फ्रिक्शनल फोर्स पीछे आ गए तो यस सर नहीं, पीछे है। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स डिस्प्लेसमेंट कॉस, तुम्हें नहीं आया यार? बता ये जो फोर्स, यस सर, कौन सी फोर्स है? तुम्हें नहीं आया यार, अरे झूठ बोल रहे हो। बता यहाँ पे वर्क डन के नीचे क्या लिखेगा? फ्रिक्शनल फोर्स। अब फिर लियो, बता फ्रिक्शनल फोर्स पीछे आ गए तो यहाँ लिख देता हूँ, एफ के क्या लिख देता हूँ? रिप्रेजेंटेशन करके है ना भाई? बेटा पेन में चलो, डी कॉस 180 डिग्री आएगा। तो मैं नहीं आया यार ये, क्योंकि बता डिस्प्लेसमेंट आगे हुआ है, बता फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? पीछे है या नहीं है भाई? डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है, फ्रिक्शन का लग रहा है, बीच में एंगल कितना डिग्री का है? 180 डिग्री है नहीं है? कॉस 180 डिग्री -1, जब -1 यहाँ डालेगा तो एफ के, बता डी की वैल्यू कितनी है? 10 है नहीं है? बता ये -1 आएगा नहीं आएगा? अब मुद्दे क्या आते हैं, अगर एफ के पता लग जाए तो आएगा आंसर, है ना भाई? एफ के तो है नहीं है, पर आप जानते हो एफ के का फॉर्मूला क्या होता है? लॉ ऑफ फ्रिक्शन से, म्यू आर, म्यू गिवन है क्या? अब आर रिएक्शन फोर्स होती है, मतलब ब्लॉक है, ब्लॉक पर रिएक्शन फोर्स ऊपर होगी, नीचे mg होगा, और आर इज इक्वल टू में mg 6g, यानी है ना भाई? तो यानी मेरे को कैलकुलेशन किसके लिए करनी है? अब एफ के लिए, किसके लिए? इसे डाल देते हैं, ये माइनस आगे लिख दूं, माइनस एफ के, पीछे क्या है? 10 है या नहीं है? बताइए वर्क डन जो है किस फोर्स की मदद से निकल जाएगा? जब ये आ जाए तब, हाँ है ना भाई? तो मैंने इसे लिखा इक्वेशन नंबर 1, क्या लिखा? अगर मेरे पे एफ के आ जाएगा तो ये भी आ जाएगा, हाँ है ना भाई? बेटा सुनो, मारे में क्या बोल रहा हूँ? तो कैलकुलेशन क्या करेंगे बेटा? इस म्यू के साइड में लिख दूं क्या? म्यू के कितना दिया हुआ बताओगे?
2 एक क्वेश्चन में, ठीक है बेटा, फिर लियो, ध्यान सोचियो बेटा, कैलकुलेशन फॉर एफ के, बोल हाँ है ना भाई, बाय द लॉ ऑफ फ्रिक्शन, हाँ है ना भाई, लॉ ऑफ फ्रिक्शन क्या कहती है, एफ इज इक्वल टू म्यू आर, होती है नहीं होती, बता एफ क्या निकालें, क्या आएगा नहीं आएगा, बता म्यू क्या आएगा नहीं आएगा, बता म्यू क्या की वैल्यू कितनी है 0.2 आ गया, फिर लियो बेटा ऊपर देख, बता ब्लॉक पे रिएक्शन फोर्स ऊपर आएगी, हाँ है ना भाई, यार आएगी नहीं आएगी, तो मैं नहीं आया भाई, बड़ा फिल है, नीचे क्या आएगा, एम जी आएगा क्या, वेट इज इक्वल टू एम जी, बता मास कितना है 6, तो 6 जी हो जाएगा क्या, बता ऊपर लगने वाली फोर्स नीचे के इक्वल होगी नहीं होगी, क्योंकि ये ब्लॉक बैलेंस है, क्या है भाई, ऐसा नहीं ऊपर उछल रहा है, नीचे गड्ढा भी नहीं खोद रहा, बैलेंस है, क्या है, तो यार आर इज इक्वल टू क्या आएगा एम जी, हाँ है ना भाई, यार तुम्हें नहीं आया, जो एम की वैल्यू 6 है, आया नहीं आया भाई, तो बता 0.26 जी आ गया क्या, क्योंकि एम की वैल्यू कितनी है 6, बता यहाँ पॉइंट रहेगा, नीचे 10 आएगा क्या, काटेगा पीटेगा लपेटेगा, एफ क्या आएगा नहीं आएगा, बता जी की वैल्यू कितनी डाल 10, यार हाँ है ना भाई 10 डाल दे, बता जी की वैल्यू 10 डाल दी, कितनी डाल दी 10, ये भी आ गई क्या, 10 से 10 6 टू द 12, 12 न्यूटन आया ही नहीं आया, तो बता एफ के कितना आ गया 12 न्यूटन, पीछे लगने वाली फोर्स आगे, पर मुद्दे की बात ये है 12 न्यूटन हो नहीं सकता, गलत है, पता है क्यों, क्योंकि आगे ब्लॉक बढ़ रहा है तो आगे वाली ज़्यादा होनी चाहिए, तो यहाँ काम करते हैं 0.1 लेते, क्या लेते हैं, हाँ है ना भाई, कितनी लेते हैं 0.1, यार आया नहीं आया बेटा, अगर 1 लेगा अब कितनी आ रही है 6, अब सही है, पता लगा क्यों, क्योंकि पीछे लग रही फोर्स 6 न्यूटन, आगे कितनी है 10, जब भी तो आगे बढ़ेगा, अगर पीछे वाली 12 आ गई तो बढ़ेगा कैसे यार, आया है ना भाई, तो ये रैंडम वैल्यू ही बताया, आया नहीं आया, पता पीछे कितनी फोर्स आई है 6, आगे कितनी आई है 10, तो भैया एफ के कितनी आया 6, आया नहीं आया, तो यहाँ आएगा -60, कितना आएगा 6, यहाँ डालेगा मल्टीप्लाई करेगा तो -60 जूल, आया नहीं आया, क्योंकि वर्क डन की यूनिट जूल होती है, तो ये वर्क डन जो आया किस फोर्स की वजह से आए, तो मैं नहीं आया भाई, बेटा अब तीसरा निकालना क्या, वर्क डन बाय द नेट फोर्स, लपेट घसीट उठा पटक हलुआ, कठिन तो नहीं है, लपेटो, बेटा के लिखा है, क्या लिखा है काइनेटिक फ्रिक्शन, मतलब कोफिशिएंट ऑफ द काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है 0.1, अरे ऊपर एक बाद में, अरे फिले तीसरा क्या है बेटा, लास्ट पार्ट ऊपर एक लाइक वर्क डन, क्या लिखा है, ओए लाला और लाली ऊपर देख, वर्क डन बाय द नेट फोर्स, फिर लियो बेटा नेट फोर्स, मिटो दे इसे, क्या बता पीछे लगने वाली फोर्स कितनी आई है 6 न्यूटन, हाँ है ना, तो बोल दे आई है, ऐसे बोल दे, क्यों झूठ बोल रहे झूठे लड़के, फिर ले ऊपर एक, बेटा ये ब्लॉक है, क्या है ब्लॉक, आराम से देखियो, बता आगे कितनी फोर्स लग रही है, बेटा बोलना पड़ेगा, कितनी लग रही है 10 न्यूटन लग रही है, 10 लगा ले बेटा, क्या जा रहा है, हमारे हाथ में मारकर हम तो कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं, बेटा आगे कितनी लग रही है, पीछे कितनी लग रही है, पीछे लग रही है 6, कितनी लग रही है, बोल हाँ है ना भाई, कितनी लग रही है 6 न्यूटन, बता ब्लॉक आगे जाएगा या पीछे जाएगा, बता बड़ी फोर्स कौन सी, आगे वाली पीछे वाली, तो नेट फोर्स कैसे निकालेगा, बहुत बढ़िया, बड़ा माइनस बड़ी फोर्स, ऐसे लिखते हैं, बड़ी माइनस छोटी फोर्स, बोल बड़ी फोर्स 10 है, 4 आएगा नहीं आएगा, नेट फोर्स आ गई क्या, बेटा क्या निकालना है, वर्क डन क्या निकालना है, बोल वर्क डन इज इक्वल टू में नेट फोर्स आएगा नहीं आएगा, पहले फोर्स लिखते, क्या लिखते हैं फोर्स डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा, तुम्हें नहीं आया भाई ये, बताइए जो फोर्स है कौन सी होगी, आ रहा है ना, मैं क्या बोल रहा है ना भाई, तो ये फोर्स कौन सी यूज करनी है नेट फोर्स वाली, क्योंकि जो वर्क डन निकाले हो किस फोर्स की मदद से निकाले, बाय द नेट फोर्स, तुम्हें नहीं आया भाई, तो यहाँ पे लपेटेगा वर्क डन बाय द नेट फोर्स इज इक्वल टू में, यहाँ बता नेट फोर्स कितनी आई है 4, तो 4 आएगा ही नहीं आएगा, बता डिस्प्लेसमेंट कितना है 10 का आएगा, 10 है, थीटा कितने डिग्री का है 180, नहीं 0 डिग्री, क्योंकि फिर ले बता ये 6 है और ये क्या है 10 है क्या, फिर ले बता इसमें से माइनस करेगा आएगा कुछ, कितने न्यूटन आया 4 न्यूटन, बड़ा 4 न्यूटन का जो नेचर होगा, क्या होगा नेचर, ये डायरेक्शन 4 न्यूटन की डायरेक्शन वही होगी जो बड़े वाले की है, हाँ है ना भाई, यार 10 में से 6 को माइनस करेगा, जो नेट रिजल्ट आएगा उसका जो इफेक्ट होगा, उसका जो नेचर होगा, उसकी जो डायरेक्शन होगी बिल्कुल वैसी होगी जैसे बड़े वाले की थी, हाँ है ना भाई, बड़ा आर का आएगा, बता बड़े वाले की डायरेक्शन कहाँ पे आगे, कहाँ पे आगे का है आगे, तो ये 4 न्यूटन भी क्या होगा आगे, तुम्हें नहीं आया भाई, तो बता ये जो फोर्स है ये आगे है क्या, बता डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ है आगे, बीच में एंगल कितना डिग्री 0 डिग्री, बहुत बढ़िया, तो कॉस आएगा 0 डिग्री, आएगा नहीं आएगा, कॉस 0 डिग्री 1, पता क्या आएगा 40 न्यूटन आया जूल आएगा, क्या आएगा
तो ये वर्क डन जो आए कौन सी फोर्स में से आए? तुम्हें नहीं आया यार ये, पक्का ये आ गया डायरेक्शन वाला? तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हाफिज, थैंक यू, आदाब, शुक्रिया, सत श्री अकाल, गुड नाइट, थैंक यू बच्चों।